वाराणसी की तंग गलियों में सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। गंगा घाट से आती आरती की आवाज और चाय की दुकानों की खुशबू के बीच रमेश अपना रिक्शा लेकर खड़ा था। साधारण सा रिक्शा चालक जिसके सपने छोटे थे, दिन भर की कमाई, बीमार माँ की दवा और शाम की रोटी। उसी सुबह एक अलग ही रंग उसकी जिंदगी में उतर आया। लम्हे सुनहरे बाल, नीली नीली आंखें, कंधों पर छोटा सा बैग। आन्या, आन्या नाम था उसका। रूस से भारत घूमने आई थी। पहली बार वाराणसी आई आन्या को भाषा समझ नहीं आती थी, पर आंखों में जिज्ञासा बहुत थी। घाट तक जाने के लिए उसने हाथ से इशारा किया। रमेश ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। आइए बैठिए। रिक्शा चला तो शहर की कहानी चल पड़ी हो। रमेश टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलता है। आन्या धीमी हिंदी सीखने की कोशिश करती है। दोनों हंसते, इशारों में समझते। रास्ते में बनारसी साड़ी की दुकानें, पान की खुशबू, मंदिरों की घंटियां, सब कुछ आन्या के लिए बिल्कुल नया था। रमेश की आंखों में गर्व था कि आज उसका शहर किसी को इतना भा रहा है। घाट पर उतरते वक्त आन्या ने पूछा, यू गाइड? रमेश हंसा। गाइड नहीं, दोस्त। यहीं से दोस्तों की शुरुआत हुई। अगले कई दिनों तक आन्या ने शहर रमेश के साथ देखा। उसने उसे गंगा आरती दिखाई, कचौड़ी जलेबी खिलाई, सुबह की नाव सैर से करवाई। बदले में आन्या ने रमेश को अपनी दुनिया के किस्से सुनाए। बर्फ से ढके रास्ते, संगीत की पढ़ाई और अकेलेपन। दोनों के बीच भाषा की दीवार थी, पर दिलों की नहीं। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। रमेश को डर था, मैं गरीब हूँ, वो विदेश से आई है, बहुत अमीर होगी। आन्या को चिंता थी, क्या दुनिया समझेगी हमारे प्यार को। एक शाम बारिश में रिक्शा भीगता रहा। दोनों एक पुराने मंदिर की छत के नीचे खड़े रहे। आन्या ने कहा, दिल नो बॉर्डर। रमेश की आंखें भर आई। भले ही उसे अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, पर वो आन्या की कही बातें और उसके इशारे अच्छे से समझ जाता था। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। पर सफर का अंत तय था। आन्या को वापस जाना था। विदाई के दिन घाट पर धुंध थी। दोनों बिल्कुल चुप थे। आन्या ने रमेश के हाथ में एक छोटा सा कैमरा रखा। तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगी। रमेश ने अपने रिक्शे की घंटी खोल कर दी। ये आवाज तुम्हें याद दिलाएगी। फिर आन्या चली गई। शहर वही रहा, पर रमेश बदल चुका था। वो मेहनत करता रहा, अंग्रेजी सीखने लगा। अब वो इस शहर को नए नजरिए से देखने लगा था, जैसे कैमरे के लेंस से। एक साल बाद उसी घाट पर वही घंटी बजी। रमेश मुड़ा तो देखा आन्या उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं वापस आई हूँ, इस बार लंबे सफर के लिए, आन्या ने कहा। गंगा की लहरों ने जैसे तालियां बजाई। रिक्शा जो कभी सवारी ढोता था, उस दिन दिलों को जोड़ने की सवारी बन गया। क्योंकि प्यार ना देश देखता है और ना ही भाषा, बस दिल की राह पहचानता है। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।